हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में यूनिट 3 कर रहे थे और लीनियर अलजेब्रा हमारी चल रही थी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर चल रहा था। इसमें हमने लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ा था और उनके एग्जाम्पल करे थे। आज हम उन पर बेस्ड थ्योरम्स करेंगे, थ्योरम्स ऑन एलडी एंड एलआई। देखिए, सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट था क्या। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी है पुरानी वाली तो आप जरूर देख ले, तो आपको और समझ में आ जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट था कि जो समेशन है यानी कि ए आई अल्फा आई, वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो स्केलर्स क्वांटिटीज मीन्स ये कह सकती हूँ मैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट ऑल स्केलर्स जो हमारे पास में हैं आर नॉट 0। जो ऑल स्केलर्स है वो हमारे पास में क्या नहीं आने चाहिए, 0 नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये तो एल डी। एल आई की बात करूं तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि समेशन ए आई अल्फा आई इक्वल 0, दैट एम्प्लाइज A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 होगा। ऑल स्केलर्स आर 0, ऑल स्केलर्स आर 0। सारे के सारे स्केलर कैसे होंगे, 0 होंगे। दैट इम्प्लाइज मैं क्या लिखूंगी, A1 बराबर A2 बराबर जितनी भी वैल्यूज है AN तक वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये दोनों LD और LI की डेफिनेशन देखी थी। आज हम इन पर बेस्ड क्या देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे कि थ्योरम्स किस टाइप की आती हैं। देखिए, पहली थ्योरम क्या कहती है, एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखते हो क्या है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स which contains at least 1 0 vector is LD। क्या बोल रहे हैं, इस सेट ऑफ वेक्टर्स, किसका सेट, वेक्टर्स का सेट, विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 0 वेक्टर, यानी कि जो कंटेन करता है कम से कम एक 0 वेक्टर्स को, इज LD। अब देखना प्रूफ में, सबसे पहले क्या है, देखो सुनना फिर से अगेन, क्या बोल रहा है कि कम से कम एक 0 वेक्टर हो। ठीक, इस क्या होना चाहिए, LD होना चाहिए। LD में अपने पास में है ना क्या, एक वेक्टर कम से कम एक सेट बनाए किसका, वेक्टर्स का, एंड विच कंटेन्स जो कंटेन करता हो एट लीस्ट कम से कम 1 0 वेक्टर, क्या, एक 0 वेक्टर को। ठीक, और वो कैसा होना चाहिए, LD होना चाहिए। अब देखना, लेट BF भी ए वेक्टर स्पेस, ये तो हम प्रूफ मानते ही है, लेट BF बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक, वेक्टर स्पेस। अब हमने सबसे पहले ये वेक्टर स्पेस मान लिया। ठीक है, नाउ या लेट कर ले, नाउ लेट S इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज सेट ऑफ किसका, n वेक्टर्स। ठीक है, इन VF यानी वेक्टर स्पेस में। ठीक, यानी कि लेट S इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n इज सेट ऑफ n वेक्टर्स किस में, VF में। क्योंकि हमें LD लिखना है तो LD का लीनियर डिपेंडेंट के लिए हमें ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। एक तो मानना पड़ेगा कि VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। एंड अगेन नाउ लेट S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज ए सेट ऑफ n वेक्टर्स। किसका सेट है, n वेक्टर्स का सेट है, किस में, VF में। अब क्या आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, देन अपने पास में जो क्या आएगा, अपन क्या मानेंगे, देन A1
A2 up to AN are स्केलर्स, किसके? स्केलर्स ऑफ F। ठीक, अब देखना लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन कहती है कि लीनियर जो कॉम्बिनेशन हो वो सारा का सारा हमारे पास में क्या आना चाहिए? जीरो के रूप में आना चाहिए, यानी कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल 0। अब क्या इस सेट को मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ, इज LD यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये बोल रहा है कि कम से कम एक वेक्टर ऐसा हो जाए जो है ना क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, और बाकी अगर हम मान लें कि वन वेक्टर इज जीरो और अदर्स स्केलर, यानी कि लिखती हूं मैं तब समझ में आएगा, लेट A1 इक्वल 1 एंड अदर स्केलर आर 0। ठीक, यानी कि A1 यानी कि 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 अप टू 0 अल्फा n इक्वल 0। ये भी LD के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम यानी कि ये देखो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तो वापस 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वेक्टर जो क्वांटिटी रह जाएगी वो भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में मतलब कि ये बोला जो है उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या बोला कि कम से कम एक वेक्टर ऐसा हो जो 0 हो जाए, है ना। अब अगर मैं ये देखो 0 अपन कहे कि 1 अल्फा 1 प्लस में 0 अल्फा 2 अप टू 0 अल्फा n इक्वल 0 है, यानी कि लीनियर जो कॉम्बिनेशन है वो तो पूरा 0 है ही, तो पूरा 0 है, तो ये तो क्या अपने पास में LD है ना, इज LD लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखना नाउ क्या है हमारे पास में, A1 बराबर 1 है, बिलोंग्स टू F, फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है यानी कि इज यूनिट एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है? यूनिट एलिमेंट है इन F में। एंड अगर लेट टेक कर लूं मैं कि A1 बराबर 0 वो भी फील्ड में है, यानी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी सॉल्व हो रही है, LD की सॉल्व हो रही है, इज 0 स्केलर है ना, 0 स्केलर एदिश मतलब एदिश है, कैसा है, 0 है ना। तो अपने पास में लीनियरली डिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन तो बन रहा है। यहां से ये कह दूं कि 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 अप टू 0 अल्फा n इक्वल क्या है, 0। तो देन क्या आ जाएगा, S इज सेट ऑफ n वेक्टर्स आर क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, LD क्या बोला था, देखना फिर से सुनना कि ये बोला इन्होंने कि एक सेट हो किसका, ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 0 वेक्टर इज LD। अब क्या बोल रहा है प्रूफ में, लेट VF भी है वेक्टर स्पेस, VF क्या एक वेक्टर स्पेस है। नाउ लेट S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज सेट ऑफ n वेक्टर, किस में, VF में। ये तो होता ही है। A1 A2 AN आर स्केलर्स ऑफ F, A1 A2 AN सारे के सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर्स है, किस में, F में। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल 0 एंड A1 इक्वल 1 एंड अदर स्केलर्स आर 0। हमने जो अदर्स स्केलर माने तो 0 मान लिए। 1 अल्फा 1 0 अल्फा 2 अप टू 0 एन अल्फा n बराबर 0 हो रही है, यानी कि LD की कंडीशन शो हो रही है। नाउ A1 बराबर 1 बिलोंग्स टू F इज यूनिट एलिमेंट, किस में, F में। टेक A1 बराबर 0 बिलोंग्स टू F इज 0 एलिमेंट, यानी कि 0 एलिमेंट के रूप में भी डिफाइन कर दें तो भी क्या है, यानी कि S क्या है हमारे पास में, सेट हो गया किसका, n वेक्टर्स का, और कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। यही आपके क्या है कि मतलब इक्वेशंस के रूप में सॉल्व होनी चाहिए। इस कंडीशन को एक चीज और याद रखना, जो ये वाली कंडीशन है लीनियरली कॉम्बिनेशन के रूप में भी शो कर सकते हो आप, AI अल्फा I है ना, I बराबर 1 to n। ठीक, वहां पर भी कंडीशन यानी कि लीनियरली कॉम्बिनेशन वो क्या हो LD हो। अब देखिए एक और थ्योरम है हमारे पास में, आप स्क्रीनशॉट लो फिर हम करते हैं आगे। देखते हैं एक थ्योरम और है, ये जो थ्योरम्स है ये सेक्शन बी में हो सकता है आपसे पूछी जाए।
ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। Every non-empty subset of a Li set of vectors is also Li. Every non-empty subset of a Li set। देखो सबसे पहले क्या है, कंडीशन बोल रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, और नॉन एम्प्टी का मतलब फाई नहीं होना चाहिए, यानी कि एक Li सेट है सबसे ऊपर, ठीक, Li सेट है, इसका भी सबसेट वो भी कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल 5, है ना। वो भी हमें प्रूफ क्या करना है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए Li सेट, Li सेट का जो सबसेट बना है वो भी कैसा, नॉन एम्प्टी, वो ऑफ वेक्टर्स यानी कि सभी वेक्टर्स का, इज ऑल्सो Li। जो ये सबसेट है इसको हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है इसका, कि ये भी कैसा होना चाहिए, Li होना चाहिए। अब आप Li की कंडीशन से जानते हैं कि समेशन ai अल्फा i इक्वल 0 तो हो गई होगा, और कंडीशन आएगी a1 बराबर a2 बराबर क्या, 0। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। अब देखो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, लेट VF be a वेक्टर स्पेस VF एक क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक। अब VF एक वेक्टर स्पेस है, अब आगे क्या करेंगे हम, कंडीशन कि वेक्टर स्पेस तो मान लिया, लेकिन हमें एक सेट तो मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे लेट S इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज सेट ऑफ, किसमें, इज सेट ऑफ n वेक्टर्स इन VF, ठीक। यानी कि अपन ने सबसे पहले क्या माना कि एक VF एक वेक्टर स्पेस है ना, और S लेट S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज सेट ऑफ n वेक्टर्स इन VF में एक सेट है। अब देखना आगे क्या होगा, यहां पर ये बोल रखा है S इज Li, है ना, तो Li, तो देन A1 A2 अप टू an बराबर अपने पास में क्या आना चाहिए, 0, यही होना चाहिए। सिंस मैं क्या लिखूंगी, S इज Li, तो S इज Li की कंडीशंस में क्या आएगा, यहां पर देखिए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, शायद काम में आएगी। अब देखना आगे, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल 0। अब देखना क्या है, और अपने पास में ये होगा कॉम्बिनेशन A1 बराबर A1 A2 अप टू an बराबर अपने पास में क्या है, 0। ये तो हो गई, इसे कंबाइंड रूप से मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ कि ये दोनों इक्वेशंस कैसी हमारे पास में 1 है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये Li दे रखी है, तो A1 A2 an जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन अब इसके जो सबसेट है उसको हमें 0 शो करना है, ठीक है। नाउ वी प्रूव सबसेट ऑफ ए Li सेट, Li सेट कौन है, S, ठीक, इज ऑल्सो Li। क्या कैसा होता है, Li होता है, तो मानना पड़ेगा हमें, तो लेट S डैश इज
नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एस। ठीक, अब एस डैश में वेरिएंट क्या क्या मानेंगे अपन? मानेंगे अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा m, और m की वैल्यू या तो n से छोटी है या n के बराबर है। क्यों? क्योंकि सब सेट है, तो कोई भी जो हमारे पास में सेट होता है वो खुद में ही कंटेन करता है। ठीक है, तो वो कंडीशन से तो अपने पास में m की वैल्यू n के बराबर हो सकती है, या और छोटा सबसेट है तो n की वैल्यू अपने पास में किससे छोटी होनी चाहिए? n से छोटी होनी चाहिए। इज सेट ऑफ m वेक्टर्स n v है। ठीक, अब वी हैव टू प्रूव, क्या? मैं फिर से लिख देती हूँ, नाउ समझ में आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव एस डैश इज सबसेट तो है ही है, एस डैश इज एल सबसेट ऑफ एस। ठीक, अब बताना एल आई सबसेट हमें प्रूफ करना है, तो मीन्स इनका भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, एस डैश का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस डैश इज क्या आएगा बताइए? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू कितना? am अल्फा m इक्वल क्या आना चाहिए? 0। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। एक बात बताइए कि ये एस डैश और एस दोनों ही मिलकर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? दो, मतलब 0 होना चाहिए, है ना। सेट बनेगा एक पूरा, तो मैं लिखूंगी 1 + 2 क्या आएगा देखना, 1 + 2 इक्वल अपने पास में लीनियरली कॉम्बिनेशन 0 होना चाहिए। अब देखना क्या लिखूंगी मैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 am अल्फा m। यहां तक इसमें एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आगे चलेगी तो कंडीशंस कहां तक चलेगी देखना। ये मैं इसको लिखूंगी am + 1 अल्फा m + 1 प्लस में am + 2 अल्फा m + 2 अप टू कहाँ, लास्ट लाइन कहाँ है? an अल्फा n इक्वल 0। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिया? देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि दोनों ही लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन m तक तो है ही, तो इसमें जो सेट है इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास में सेट है वहां में एलिमेंट हमारे पास में m एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है। और इसका ही सबसेट हमारे पास में एस डैश सबसेट ऑफ किसका है? एस का है, तो कंटेन करेगा, यानी कि एस डैश के जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट है वो किस में कंटेन कर किस में बिलोंग कर जाएंगे? एस में। तो यहां तक का तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? वो तो 0 हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन तो, लेकिन आगे वाली जो वैल्यूज है am + 1 और अल्फा m + 1, ये वाला देखो यहां तक मैं बता देती हूँ, ये पूरा सेट हमारे पास में एस डैश का है। ठीक, a1 से अल्फा 1, और पूरा का पूरा जो आगे चल रहा है ये अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास में ये एस में आ रहा है ना, ये समझा रही हूँ। और पूरा का पूरा अगर हम सॉल्व करें तो ये वापस क्या बनना चाहिए? एस बनना चाहिए, है ना, एस बनना ही चाहिए, क्योंकि एस डैश और एस का अगर हम कंटेन भी कर जाए दोनों, तो दोनों किस में कंटेन करना चाहिए? यानी कि एस डैश प्लस एस भी किस में कंटेन करना चाहिए? एस में। तो इनका और इनका कॉम्बिनेशन भी हमारे पास में क्या आना चाहिए? 0 आना तो चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन, और कंटेन किस में करना चाहिए? एस में, क्योंकि सबसे बड़ा सेट हमने क्या माना है? एस माना है। तो देखिए क्या बोला था कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए एल सेट ऑफ वेक्टर इज आल्सो एल। तो क्या है? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। अब क्या बोला था? एस बराबर हमने ये वैल्यूज मानी थी और इनका कॉम्बिनेशन बनाया था, वो क्या बनाया था? हमने 0 बनाया था। इक्वेशन नंबर 1 a1 a2 an बराबर 0 है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव सबसेट ऑफ ए एल सेट इज आल्सो एल प्रूफ करना है।
तो लेट एस डैश इज नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एस। एस डैश क्या है? नॉन वाइड सबसेट है किसका? एस का। एस डैश बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एम। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1, मतलब एम है जो वो एन से छोटा एंड इक्वल है, यानी कि लेस देन एंड इक्वल है, इज सेट ऑफ एम वेक्टर्स इन वी एफ। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस डैश इज एल आई सबसेट ऑफ एस। तो एल सी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल डैश एस डैश इज क्या बनाएंगे? ए वन अल्फा 1 प्लस ए टू अल्फा 2 अप टू एम अल्फा एम बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को अगर मैं 0 करूं, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, यानी कि मैं इसका 0 प्लस 0 कर दूं, बराबर क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पर तक तो ये एस डैश के सेट है ही, और एस डैश किस में कंटेन करता है? एस में। तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या आ गया अपने पास में? 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, मैं इस कंडीशन को समझाती हूँ। फिर ये तो देखो यहां तक का हमें नहीं पता, इसको तो हमें एल आई प्रूफ करना ही है कि ये क्या है? एल आई है। तो मीन्स हमें ये नहीं पता कि A1 A2 AM तक की वैल्यू 0 है या नहीं, लेकिन आगे वाला तो S में है, तो यानी कि AM+1 क्या लिखूंगी मैं? AM+1 बराबर AM+2 बराबर 2 कितना? an तक ये सारी वैल्यू अपने पास में क्या आएंगी? 0 आएंगे। पहले वाली हमें नहीं पता। अब देखना आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो एस है ना, एस तो अपने पास में क्या है? एल आई ऑलरेडी है, एस ऑलरेडी एल आई है। इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है कि एल आई है या नहीं है। अब देखना मैं क्या कर सकती हूँ कि इन इक्वेशन से A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AM अल्फा M प्लस में 0 अल्फा M प्लस 1 प्लस में 0 अल्फा M प्लस 2 अप टू 0 अल्फा N इक्वल 0। अब बताओ, ये तो अपने पास में है ही, ये तो अपने पास में एल आई आ ही गया। सो सिंस क्या लिखूंगी मैं? 0 अल्फा M प्लस 1 प्लस में 0 अल्फा M प्लस 2 बराबर 0। तो ये कंडीशन अपने पास में क्या है? इज एल आई। ये तो एल आई है, तो मीन्स अपने पास में जो लीनियर कॉम्बिनेशन बच रहा है कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 AM अल्फा M, और मैं इसकी जगह 0 भी लिख दूं तो भी वो इक्वल में क्या रह जाएगा? 0। सो जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसका क्या हो रहा है? देन लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल 0। तो ये तो तभी मुमकिन है कि A1 A2 AN जो A1 A2 A3 भी है वो किस में? S में है ना। सो मैं क्या लिखूंगी? S डैश कंटेन इन S, तो दैट इम्प्लाइज A1 बराबर A2 अप टू AM, वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक, जब 0 होगी तो अपने पास में ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 अप टू 0 अल्फा M इक्वल क्या आएगा? 0 आएगा। सो एस डैश इज एल आई सबसेट ऑफ S। बस यही हमें प्रूफ करना था, ये आपका आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है। Any superset
सेट of a LD set of vectors is also LD. देखो, any superset of a LD set of vectors is also LD. अब देखना, सबसे पहले प्रूफ में क्या बोला है कि any superset यानी कि कोई एक सेट है, वो कैसा है, LD है, तो इसका जो सुपर सेट बनाएंगे ना वो भी कैसा आना चाहिए, LD. सुपर सेट का मतलब समझते हो, इससे बड़ा. ठीक, जैसे A कंटेन इन B है, मैं ये लिख दूं B कंटेन ऐसे सुपर सेट ऑफ A, B सुपर सेट ऑफ A, यानी B बड़ा है किससे, A से. ये कंडीशन होती है. तो अब देखना, सबसे पहले प्रूफ क्या करेंगे, लेट VF VA वेक्टर स्पेस, VF एक वेक्टर स्पेस है, एंड अब एक सेट मान ले, एंड लेट S इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n सेट ऑफ n वेक्टर्स, ठीक, इन VF. We have S is LD. S हमारे पास में LD है, तो स्केलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, यानी कि स्केलर्स क्या आएंगे, A1 A2 अप टू AN, किसमें, फील्ड के एलिमेंट. अब देखना, फील्ड का एलिमेंट है तो लीनियर जो कॉम्बिनेशन होगा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल 0, ये होना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1 दे दें, और A1 A2 AN की वैल्यू 0 नहीं होगी, लीनियरली डिपेंडेंट है ना. अब क्या करेंगे, एक सुपर सेट बांधेंगे. नाउ क्यों, क्योंकि हमें सुपर सेट को LD देखना है. नाउ S डैश इज सुपर सेट ऑफ S, तो इसमें जो कंटेन करती है वैल्यू S डैश इक्वल क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, तो आएंगे ही आएंगे, और एलिमेंट भी आ सकते हैं, यानी कि कौन आएगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m या n. ठीक है, आपके बुक में जो मान रखा है m तक मान रखा है, ठीक है, बीटा m, क्योंकि n हमने उसके लिए मान रखा था. ठीक है, एज सुपर सेट, ये सुपर सेट है. अब बताना है, ये सुपर सेट है तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तो 0 होगा. कैसे, देखिए, अब मैं ये कह सकती हूँ क्या, नाउ ये हमें पता है, क्या मैं लिख सकती हूँ, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n प्लस में 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 अप टू 0 बीटा m इक्वल. देखना, ये तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ तक का जो है ये तो S है, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन अपने पास में किसका है, S डैश का है. तो ये बताइए, ये वाली कंडीशन भी किसके लिए होती है, Li के लिए होती है. Li के लिए इतनी कंडीशन हमारे पास में किसके लिए होती है, Li के लिए होती है. Li वाली कंडीशन क्या होती है कि जो इनका समेशन आए, समेशन ai अल्फा i इक्वल 0 आ जाए, तो जो कॉम्बिनेशन यानी A1 बराबर A2 बराबर क्या आनी चाहिए, सारी वैल्यू वो कहाँ तक आनी चाहिए, 0 तक वेरी करनी चाहिए. तो यहाँ ये वैल्यू स्केलर जो क्वांटिटीज है वो 0 है. ठीक, 0 है, तो इक्वल में अपने पास में 0 प्लस 0 आएगा. क्यों, क्योंकि देखो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो S की है, यहाँ पर
0 बीटा 1, 0 बीटा 2 एंड 0 बीटा 3, वो सारे बीटा m, 0 बीटा m की वैल्यू 0 प्लस 0 आएगी, यानी कि ये तो s के पार्ट है, ये li हो गया, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब देखना, तो मैं कंबाइंड रूप से कैसे लिखूंगी, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, ठीक, अप टू an अल्फा अगेन लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाना है मुझे। 0 बीटा 1, 0 बीटा 2, 0 बीटा m इक्वल 0। अब हमने सबसे पहले वाली थ्योरम करी थी, उसमें से एक थ्योरम में एक स्टेटमेंट था कि जो LD सेट है उसमें सारे वेक्टर्स क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, पर एक वेक्टर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, एक वेक्टर 0 हो सकता है और बाकी सारे वेक्टर 0 नहीं हो। एक बात बताइए, लीनियरली डिपेंडेंट की मतलब क्या होता है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 बने, ठीक, वो 0 बने। तो एक बात बताओ, ये कंडीशन दिख रही है li की, लेकिन कंबाइंड रूप से ये तो LD है, कंबाइंड रूप से LD है। अब देखना, मुझे ये बताओ, ये पार्ट तो अपने पास में ऑलरेडी LD है, ये भी कंडीशंस क्या हो सकती है, LD, तो कंबाइंड रूप से भी ये क्या बनेगा, LD बनेगा ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर LC लीनियर जो कॉम्बिनेशन है वो तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और LD में कंडीशन क्या होती है कि जो स्केलर्स है वो क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए, ये होता ना, तो 0 नहीं होने चाहिए। कुछ स्केलर्स तो क्वांटिटीज 0 हो सकती है, लेकिन अदर बची हुई क्वांटिटीज क्या नहीं है, 0 नहीं है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा 0 बन रहा है, लेकिन स्केलर्स कैसी नहीं है, सारी स्केलर्स कैसी नहीं है, 0 नहीं है, यानी कि कुछ 0 हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। तो यानी कि क्या लिख दूंगी मैं, दैट इम्प्लाइज a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 अप टू, ये मैं डायरेक्ट, ये कौन सा सेट आया अपने पास में, ये आया अपने पास में S डैश, है ना, S डैश इज क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट। बस इतना ही प्रूफ करना था कि S डैश क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। और इस कंडीशन में एक चीज लिख देना, सिंस a1 अल्फा a1 ऐसे लिख देना, सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज LD, दैट इम्प्लाइज बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m इज ऑल्सो क्या होगा, LD हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस क्या हो जाएंगी, LD के रूप में आपकी प्रूफ हो जाएंगे। तो ये आपकी थ्योरम है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, थ्योरम्स ऑन LD एंड LI पर, ठीक है। इन पर इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़िए जो आपके सेक्शन बी में और छोटे क्वेश्चंस बनने में चांसेस होते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप पीछे वाली LD और LI की डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल वाली वीडियोज़ जरूर देख लें, तो आपको LD और LI समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके अदर पार्ट और अदर थ्योरम्स पर चर्चा करेंगे, और आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। थैंक यू सो मच।